जय माता दी। अगर भगवान ने हमें औलाद का सुख दिया है, तो ये यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान हर किसी को हर चीज़ उसकी लाइफ में नहीं देते देते हैं। हम देख सकते हैं, सबके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ज़रूर कोई ना कोई कोना वो खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है। बहुत बिरले कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसके पीछे उसके कर्म बंधन नहीं होंगे जन्मों-जन्मों के, क्योंकि इंसान स्वार्थी है और वो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर देता है, जो फिर वो अगले जन्म में अपने साथ उन पापों को या पुण्यों को लेके आता है और जिसे हमें फिर अपने इस जन्म में फलस्वरूप भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने कर्मों को बनाना या बिगाड़ना स्वयं हमारे हाथों में है। इसके लिए करना यही है, हमें स्वार्थ को छोड़ देना है, जितनी चीज़ें अपने कंट्रोल में है उनको करना है, जो चीज़ें अपने वश में नहीं है उनको हमें परमात्मा पे छोड़ देना है। रही बात जो मेन मुद्दा है, वो ये है कि हम देख सकते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारे माता-पिता पहले रहे हैं, चाहे आज हम भी पेरेंट्स बने हैं, हम ये देख सकते हैं कहीं-कहीं ऐसा देखने में आता है और सब लोग जो इस चीज़ को झेलते हैं वो समझ सकते हैं। कुछ माता-पिता अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं कि हमने तुझे कर दिया, पाल-पोस के बड़ा किया, उसपे एहसान जताया जाता है, उसको जगह-जगह नीचा दिखाया जाता है। बिरले कोई माँ-बाप होंगे जो एहसान नहीं जताते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है अपने खास करके इंडियन सोसाइटी में 10 या 20% ही चीज़ें देखने में आती हैं। वरना अधिकतर ऐसे सेल्फिश माता-पिता हैं, जो अपने बच्चों को जब वो यंग हो जाते हैं, छोटे होते हैं, फिर वो जब एडल्ट हो जाते हैं, तो माता-पिता उनको मतलब कहते हैं ना, कुछ माता-पिता तो जीना ही हराम कर देते हैं, ताना देके, कोस के कि हमने तेरे को किया, अब तू हमें कर। नहीं, बच्चा भी समझदार है, लेकिन अगर हम उसे बार-बार नीचा दिखाएँगे, उसके मन में हीन भावना डालेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरों के बच्चों से, वो बच्चा चाह के भी अगर उसके मन में कुछ होगा भी करने के लिए, फिर वो सोचेगा कि जब हमें बदनाम ही करना है आप लोगों को, तो हम क्यों करके दें? क्योंकि हर किसी की सोच इतनी बड़ी नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है कि हमें अपने बच्चों का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों के लिए जैसे हमने उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हमने उनको जन्म दिया, पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, क्या हमारा इतना छोटा दिल हो जाता है कि हम अपने बच्चों को भगवान पे भरोसा नहीं करके अपने बच्चों को हम अपने कर्ता-धर्ता के रूप में देख लेते हैं? अगर हम माता-पिता ही अपने बच्चों को हर वक़्त अपने में उलझा के रखेंगे, तो जो नन्हा-सा पौधा था, जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है, वो कैसे खिलेगा? तो इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है और अगर ऐसी गलती, ऐसी भावना से हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। परमात्मा ने हमें नवाज़ा है, एक ऐसा चीज़ दिया उन्होंने जिसके सहारे हम लोग अपना जीवन यापन कर पाते हैं, उसको देखते हैं तो हमें कुछ करने की इच्छा होती है, वरना हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन लगा हुआ है। तो हमें तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि परमात्मा ने हम पर इतनी बड़ी कृपा करी, हमें उन्होंने इसके काबिल समझा। तो असली मालिक तो वो हैं, चाहे वो हमारे बच्चे के मालिक हैं, चाहे हम सबके, सबकी डोर परमात्मा के हाथ में है। लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं, जो कि सरासर पाप है। तो ऐसी गलती ना करें और हमें अपने बच्चों के मन में गिल्ट का भाव नहीं आने देना चाहिए। अगर हम सच में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हमारे लिए परमपिता परमात्मा है, हम क्यों घबरा जाते हैं जब हमारी एज 40-50 की होती है, किसी को नहीं पता किसकी कितनी सांसें बची हैं, लेकिन हम लोग इतना घबरा जाते हैं कि बच्चे को अपने हम भगवान समझ लेते हैं कि भाई तुझे हमने कर दिया, अब तेरी बारी है, तू हमें करके दे। यकीन रखिए, जिस परमात्मा ने आपको यहाँ तक पार किया है और आपने अगर निस्वार्थ भाव से चाहे अपने बच्चे के लिए कुछ किया है, चाहे समाज के लिए, घर परिवार के लिए, अपनों के लिए कुछ किया है आपने, तो वो परमात्मा आपकी झोली को खाली नहीं रहने देगा। तो इसलिए ऐसी भावना मत रखिए और जो भी हमारे माता-पिता पहले के हैं, चाहे उनके माता-पिता रहे हैं, जो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, ये बहुत, बहुत बड़ी गलती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और खास करके हम जो आजकल के माता-पिता हैं, हमें इससे ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से उसको हमें अच्छा माहौल देना है, उसका पालन-पोषण करना है, उसको एक अच्छा नागरिक बना के समाज को, इस देश को देना है। ना कि हमें उसको अपने सुख के लिए उसको हमें बड़ा करना है, उसे हमें यूज़ नहीं करना, उसे हमें मेंटली टॉर्चर नहीं करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। फिर कहाँ है ममता, कहाँ है प्रेम? ये तो स्वार्थ हो गया। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।